अकाउंटेबिलिटी की बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और एक फर्स्ट क्लास के सेटअप को उसके बाद फिर पेंटागुलर पे लेकर आते हैं कि नहीं जी वहां क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे, 5 ले आएंगे फिर उसमें से निकाल के टीमें और उस पर क्वालिटी बेहतर करेंगे। सो सही है ये स्टेप फॉरवर्ड? मेरे ख्याल में भी सुहेल की थोड़ी सी बात सुन रहा था, वसीम की बात जो आवाज मुझे आ रही थी, मैं इनसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसी ही है। सवेरा जब ज़का अशरफ साहब थे और उन्होंने मुझे कहा भी था कि हमारे साथ काम करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे, तो मैं खैर कंफ्यूज इसलिए था कि उनका खुद भी नहीं पता था कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए कि हमारी चीजें चेयरमैन के साथ चेंज हो जाती रहती हैं, एक सिस्टम चलता नहीं है। जो भी चेयरमैन है एटलीस्ट पता हो कि वो 3 साल उसने रहना है या 4 साल या 5 साल उसने रहना है, तो ताकि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा करें, ऐसे माइंड को जमा करें जिन्होंने वाकई काम करना है। Exactly. और हम जितने भी पाकिस्तान टीम की बात करें, हम हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी तगड़ी होगी आपका प्लेयर उतना तगड़ा आएगा। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, आप हर प्लेयर तो आके पाकिस्तान टीम में खाना पीना ट्रेनिंग क्या करनी है उसने, वो सब कुछ पाकिस्तान टीम में आके सीख रहा होता है, जो कि ये चीजें सारी अंडर 19 लेवल या ए लेवल पे ये सारी चीजें आप पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है, पाकिस्तान टीम डिलीवर करने की जगह है, परफॉर्म करने की जगह है। तो मैं जब ज़का अशरफ साहब से था तो मेरा यही था कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, बिल्कुल वो होनी चाहिए, लेकिन उसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से क्रिकेटर्स को निकाल के जो टॉप परफॉर्मर्स है एक और लीग होनी चाहिए जिसमें 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट और T20 में उन प्लेयरों को देखा जाए, इसलिए कि प्लेयर सारे टॉप प्लेयर आएंगे और उसमें से फिर आपके प्लेयर जो है वो पाकिस्तान ए टीम में आए, पाकिस्तान ए टीम में वो प्लेयर हों जो पाकिस्तान खेलने के करीब करीब हों, जो अच्छे परफॉर्मर हों, जिनके टूर्स होने चाहिए, हर जगह टूर्स होना चाहिए उनके। तो ये जो बात कर रहे हैं वसीम और सुहेल ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है, मैं सेकंड करता हूं। हम सिस्टम को चलने दें, हम सिस्टम को टाइम दें, हम बार बार हर चेयरमैन के साथ नया कानून नया आइन आ जाता है, ये बड़ी मुसीबत है। तो आप कोई भी सिस्टम बनाते हो, आप उस सिस्टम को 3-4 साल देते हैं, टाइम देते हैं ताकि उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो मैं एग्री करता हूँ इनसे ये जो कह रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर आकर आप सीखते नहीं हैं, लेकिन हम तो एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है वसीम साहब कि जहाँ पर 4 साल के बाद भी कहा जाता है कप्तान अभी सीख रहा है, तो ये कितनी आपकी प्रोग्रेस में ये चीज़ कितनी ज़्यादा रुकावट बनती है? देखिए इस पर समटाइम इट्स क्वाइट फनी कि जब मैं सुनता हूँ ना कई दफ़ा, अभी तो काफ़ी दिनों से मैंने ये चीज़ सुनी नहीं है, लेकिन पास्ट में अगर आप देखते हैं इवन वर्ल्ड कप्स के बाद प्लेयर्स का, कैप्टन के, हमने सुना जी कि बहुत कुछ हम सीख के आए हैं, सीखने को मिला हमें। अगेन जैसे शाहिद ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने के लिए नहीं है, आप इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड, आपने डिलीवर करना है। सीखने के सारे मरहल आपके पूरे हो चुके हैं, वहाँ पे सीखना क्या, एक्सपीरियंस आपको आता है, ठीक है ना। अब उसका ये मतलब नहीं कि आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही, टीम नहीं जीत रही, आप कहिए मैं तो अभी सीख रहा हूँ। क्रिकेट सीखने आप नहीं गए हैं, क्रिकेट ऊपर से ऊपर लेके जाने के लिए आप उधर गए हुए हैं। तो आई टोटली एग्री कि जहाँ से रेडी प्रोडक्ट्स जब हमारी जाएंगी, लेकिन अब सबसे बड़ा जो चैलेंज पिछले 4-5 साल से है, कोविड के बाद से आप देखें ए टीम के हमारे टूर्स नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक इतना एक मिसिंग लिंक है ना, अंडर 19 के भी टूर्स कम हो गए, फिर ए टीम अभी शाहीन का एक स्टार्ट हुआ एक न्यूजीलैंड टीम के, उसके बाद वो सिलसिला नहीं चल सका। अब उसमें सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं, क्योंकि उसके लिए कंसेंट दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स का भी चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक सारे उसके एक्सपेंस वगैरह बेयर करने होते हैं, तो उस तरह की स्लॉट मिल नहीं रही थी। लेकिन इस चीज़ को एक सीरियसली लेना चाहिए। अब जैसे पीछे एक टूर हुआ था अभी जिम्बाब्वे का ए टीम का, चले उसमें मैं कहूँगा उसके उतने ज़्यादा आपको फ़ायदे नहीं कि जिम्बाब्वे की ए टीम से खेल के पाकिस्तान ए को उतना फ़ायदा नहीं होना था, लेकिन चलो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो ये में जो बड़ी नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सारों के साथ अगर ए हमारे टूर्स शुरू हो जाएं तो हमारे 90% जो मसाइल हैं वो आपके हल हो जाते हैं, और इसको एक पॉलिसी सॉर्ट ऑफ बना लेना चाहिए। इंग्लैंड की टीम देखिए, एकेडमी यूज नहीं होती यार, बिल्कुल आपकी एकेडमी जिस काम के लिए एकेडमी है, 9 महीने एकेडमी में कोई कैंप्स नहीं होते, अंडर 19 के कोई स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं होता। जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स होते हैं सीजन खत्म करके कहाँ होते हैं वो लोग, उनमें से लड़कों को पिक किया जाए ना। एकेडमी को तो एक स्कूल है या स्कूल है, आए बच्चे आए वहां पे सीखे, इतने सारे कोचेस करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, एकेडमी आपकी खाली पड़ी रहती है, 8-8, 9-9 महीने कुछ भी नहीं होता वहाँ। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारा कि देखिए अभी जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, ऑब्वियसली मैं डोमेस्टिक में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं PSL में भी इन्वॉल्व हूँ, कुछ और भी चीज़ें कर रहा हूँ साथ में, जो मोस्टली टैलेंट हमारा आ रहा है वो KPK से आ रहा है जी। एक ही कंप्लेन आती है कि सर किसी तरीके से हमें रख लें, चाहे वो PSL के लड़के हैं और एस्टैब्लिश लड़के, ये नहीं कि मैं आम से लड़के
कि हमारे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। एक तो हम वहाँ पे जो चीज़ें डेवलप करें, एक तो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि वहाँ पे ग्राउंड्स अकेडमीज बने, और जो बनी हुई है ऑलरेडी उनको आबाद तो करें, मेंटेन करें ठीक है उनको, ना? और जो बनी हुई हैं अभी पिंडी में देख लें आप, मतलब एक एनसी आपकी है, आई डोंट नो वहाँ पे भी कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन बाकी शहरों में जितनी आपकी अकेडमीज़ हैं कुछ भी नहीं वहाँ पे नहीं हो रहा ना। अकेडमी का मकसद ये है कि ऑल ईयर अराउंड वहाँ पे आपके अभी जो कराची में वैसे डेवलपमेंट कोचिंग कोर्स हुआ है, और देखिए हम कोचेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, काम भी तो लेना वो भी उनसे। इसीलिए हुआ है कि कोचेस किसको नहीं, ट्रेन करेंगे? वो इसीलिए हुआ है कि वो जो एकेडमी है ना वहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको ज़रा फाल करना है। नहीं, ये अरसा दराज हो गया कराची की एकेडमी को बने, बिल्कुल, बहुत मुल्तान टाइम की हो गया। एकेडमी को बने बहुत टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो हम जो हमारे पास चीज़ें हम उनको यूटिलाइज तो करें ना पहले। उस तो अभी हम काम की जो बात कर रहे थे, एक विजन की बात कर रहे थे, एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। जब दिल किया जी चलें 10 दिन के लड़कों को बुला लेते हैं, पूरे साल का एक प्लान बने, ठीक है। बैटिंग में हम इस तरफ जा रहे हैं, बॉलिंग में हम इस तरफ जा रहे हैं, फिटनेस में हम इस तरफ जा रहे हैं, इनके कैंप्स लगने हैं, स्पेशल आपके कोचेज हों, ये नहीं कि किसी को उठा के किसी टाइम वहाँ पे भेज दिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही होता है। अब आप अचानक से जागते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, वो शॉर्ट टर्म कैंप, और उसके बाद अचानक से फिर सन्नाटा हो जाता है, सो जाते हैं। वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले ऑब्वियसली हमारी डिस्कशन पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से हो रही थी, द चैलेंजेस दैट वी गो थ्रू, और जहां जहां हमने बेहतरी करनी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस, जहां हमने बेहतरी करनी है, फुल टाइम क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, मतलब जो क्रिकेट खेल रहा होता है ऑब्वियसली ना वो पढ़ाई की तरफ जाता है, ना वो किसी और जॉब की तरफ जाता है। बट अब अगर हम आज के मैच की तरफ फोकस करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड हो गया, एक ज़माने तक आयरलैंड भी, मगर अब आयरलैंड में फुल फ्लेज क्रिकेटर्स हैं। बट ना यू टॉक अबाउट स्कॉटलैंड और दूसरी टीम्स जो सिंगापुर, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, इवन देन दे परफॉर्म ऑन द गिवन डे। तो हम ये सारी क्या लेम एक्सक्यूजेस हैं एट द एंड ऑफ द डे? नहीं, ऐसा तो नहीं, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता। अगर आप पाकिस्तान से रिलेट कर रही है नहीं, जितनी इनके मुकाबले में फैसिलिटीज़ हैं उतना हर दफ़ा परफॉर्म करते हैं क्या? नहीं, वो कितने दफ़ा वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए हैं या इवन क्वालिफाई किया सुपर 8 के लिए, तो वो आप, मैं समझ रहा हूँ आपका जिस तरफ आप आ रही हैं, लेकिन अब ये नहीं कि हम इस लेवल पे आ गए हैं जी कि हमारा कंपैरिजन अब स्कॉटलैंड का आयरलैंड से होगा। एक्सक्यूजेस की बात। हाँ, देखिए हमने कम्पीट करना है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे जाना है, हमने इंडिया को मैच करना है चीज़ों के अंदर, तो वो सिस्टम हम वो कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो फिर आगे से जैसे मैंने जवाब दिया जी आपको सीधा आ जाएगा ऐसे ही जवाब कि उन्होंने क्या कर लिया, हम तो ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। देखिए ना, ऑब्वियसली हम बात क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, क्रिकेटर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे देखिए एक चीज़ जब एक हो जाएगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से वो सारे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो प्लेयर है। जब एक प्लेयर की रिस्पेक्ट और उसको प्रायोरिटी हमने देना शुरू कर दी, हमारे सारे मसले हल हो जाने हैं कि एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द प्लेयर।